गणेश 16:21। क्या नंबर दिखा? मतलब घर के बाहर थे, अचानक ध्यान आया, फ़ोन उठाया, चार्जिंग पे लगा था, 16:15 दिखा। 16:15 का मतलब होता है हम किसी सोच पर निर्भर हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसकी बातें हमें सही लगती हैं, उसकी हम सुन सकते हैं। कोई गुरु है जिसे हम बना सकते हैं। कोई है ऐसा जिससे हम राय ले सकते हैं। 15-16 सेम सोच का होता है। 15-16 सेम सोच का होता है और 16-15 भी होता है सेम ही सोच का। भाई जब सेम सोच बोले तो किसे? सेम सोच एक ये होता है कि जब दो पर्सन सच्चाई रास्ते पे चल रहे हैं, सेम सोच के 15-16। पर 16-15 यानी कि माना 2 लीडर हैं, पर एक लीडर जिसको दिखता है क्लियर 100 में रहता है, एक 99 रहता है, तो एक लीडर दूसरे लीडर के साथ कंप्रोमाइज़ करके वर्क काम कर सकता है। मतलब हम राय भी ले सकते हैं क्लियरिटी के साथ। अगर सब डाउट में बैठा है तो नंबर दिखा रहे 16 और 15 कि हम किसी साथ भी जा रहे हैं, हम बात कर सकते हैं उस शख्स से, या हम उसके साथ जीवन बिता सकते हैं। लग रहा है मुझे लग रहा है कि हम कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, है ना। अपने हाथ से हमने अपनी सीटी रोक ली थी। ये सीटी है और 16-16 आता है तो बोलते हैं प्रेम का राज। प्रेम आया मतलब चारों तरफ से शायद खुशियाँ ही मिलने वाली है ना। 16-17 मतलब होता है सब लौट के आ रहे हैं। अगर आपसे रूठ गए थे, सब लौट कर आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं। 16-18 का मतलब होता है कि आपको मतलब जिसको भी नंबर दिख रहा है, आपको दिख रहा है। मान लो उदाहरण हम दे रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, आप लेने वाले, हम हील कर रहे हैं, आप हीलिंग समझ रहे हैं ना, जर्नी तय कर रहे हैं। हम बोल नहीं पा रहे, थॉट चेक जिसको बोलते हैं, अंदर से क्लियरिटी साथ नहीं आ पा रहे, टर्म्स इधर उधर भाग रहे शब्द हमारे। सुनो अच्छा, 16-18 मतलब कि हम सामने वाले को बड़ा देख रहे हैं। अब गुरु है तो गुरु होगा, बड़े देख रहे होंगे। 16-19 का मतलब होता है सपना। इसी के बारे में बात करने जा रहे थे। सपने में देखा था एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता हो गया कि दो मतलब पहले एक गुरु हमको मिले हैं, मगर साधु जैसा थे भेष में। बहुत से उनके चेले थे, हम भी थे। वो फाइट कर रहे थे आपस में, वहाँ हम भी लड़ रहे थे। गुरुजी पेल लिए गए। सॉरी ये शब्द गुरुजी मतलब उनकी कैदे से ली गई क्लास। गुरुजी हमसे कह रहे आपके दांत के दूध नहीं टूटे, चलो कोशिश करो। हम क्या कोशिश करें, सबको तो नसड़ी गंजड़ी बना रखा, भंगड़ी बना रखा है। हमसे क्या दूध के दांत है, दूध पिया करो, नशा छोड़ दो। हमने इतनी देर में कहो, फिर हमने कोशिश करी और समाधान किया, फाइट किया, 2-4 किया, समाधान हो गया। एक इधर अच्छे गुरु पास, इधर अच्छे गुरु, वहाँ सब शांत खड़े तमाशा देख रहे थे। उनके पास गए अच्छे गुरु। मतलब ये तो हो गया कि एक युद्ध सच और झूठ में। अब हम बताते हैं मेन टॉपिक जो कहने का मतलब था, मैसेज देने का मतलब था। 249 नंबर 249 की वीडियो किसी और ने बनाई थी, हमारी नहीं है। 249 नंबर एंजल नंबर सर्च करके देख लेना। वो जो कह रहा है वही मैं भी कर रहा हूँ कि समय निकल रहा है,
देर हो रही है। हमने कहा था हमारे देरी में आपका लॉस है, मेरी देरी में आपका लॉस, मतलब ईश्वर की देरी में भक्त का लॉस और हमारी देरी में भी आप ही समाज का लॉस। जिस जर्नी से हम यात्रा तय कर रहे हैं इस जीवन में, समझ संसार में क्या आज तक सदियों से आज तक कोई भी जितने भी आए, मेरी थी जर्नी कोई लेकर नहीं आया। सतयुग चले थे ना, जब चले थे तो दिलगिनी को तब फेफड़ा नहीं लगा था। हाँ वो अजन्मे थे, ईश्वर श्री गणेश जी ने कहते हैं। अपने बारे में सोच ही नहीं था, 3 ईश्वर के बारे में सोच लिया था, 3 ईश्वर के दिल जीत लिया था। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र नाम की कहानी, ईश्वर से इंसान बनकर भी दिल जीत लिया था, 100% लिया था। पहले जन्म की समझो जर्नी तय करी और 7 जन्मों का मुकद्दर जीत लिया। वरदान तो मिला 100%, हमने लिया नहीं। 100 में से हमने 00 ले लिया, 1 हमने एक नंबर जो होता है पापा मम्मी दे दिया। हमें लाठी का सहारा, आप जन्म दीजिए खाली, अपने लिए जीने नहीं आए। बस आज कलयुग पार्ट 1 हो गया, सतयुग पार्ट 2 शुरुआत हो रही। अब कलयुग पार्ट 2 तक मान लो यहाँ खेल तो बनाएंगे, खेल बनेंगे भी इस देश में, नहीं तो किसी दूसरे देश में, पर खेल तो बनेंगे ना कलयुग पार्ट 2 तक। तो सोचा गलती हो गई थी यार, जन्म के बाद लाइफ पार्टनर मिल जाते हैं, उनके बारे में सोचना पड़ता है। तो 99 वैसे भी ईश्वर के थे, एक अपना था, बस एक में अपने रिश्ते देखते थे। पर अब हमें एक में नहीं चाहिए, हमें 10 में चाहिए। हमें भी इंसानी जर्नी तय करनी है। सदियों से युद्ध किया, सदियों से खोया, कभी ये घर, कभी वो घर, कभी ये शहर, कभी वो शहर, गुप्त रूप से जन्म लेते गए, कभी इतिहास, कभी कहानी, कभी नाटक, एक तरफ ये लचते गए। अब द्वापर से कृष्ण को देखते हैं, वो एक याद लिए बैठे हैं कलयुग में भी सब। हाँ माना कि जैसे कहते हैं ना ईश्वर अंदर है तो दूर से पहचान जाएंगे, माना सही है। 30 नंबर की दुनिया ये भी जानती, जर्नी तय करते हैं, सीधा भगवान नहीं बनते, ना भक्त बनते, भटक भटक के चल के अंदर से गंदगी साफ कराते। एक दिन नहीं वक्त लगता है, पर एक दिन होता है जब चेला गुरु बन जाता है। 5 साल की जर्नी तय करी, आगे की और करनी है। जिस बात का डर था सामने आ जाता है। एक दिलमान एक बार बार कहता है फ्यूचर में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, हो सकता है साधु जैसा जीवन भी गुजारना पड़ जाए मुझे, हो सकता है आश्रम में किसी जाना पड़ जाए तपस्या करने के लिए, हो सकता है। युद्ध हमारा नहीं, युद्ध हम करेंगे भी नहीं। क्योंकि युद्ध जब होएगा तो भारत देश का अंदर ही होएगा, बाहर वाला विदेश वाला कोई करेगा नहीं। उसी के लिए तो यहाँ वर्क हो रहा है कि बर्बाद हो तो अपने अंदर वाले विदेशी युद्ध का है अटैक करे पर अभी भारत देश पर। क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से, क्लियर हैं, हर 100 साल की आपदा होती है और हर 100 साल में बर्बादी होती है, युद्ध होता है। बस यही सब देख देख कर परेशान हो गए थे। 18 के बाद 19 में आ गए, एक संविधान लिख गए, आज 2000 में फिर आ गए। जो 18 में इतिहास लिख गया था रंजीत सिंह नाम का, वही रंजीत सिंह नाम आज भी लिया है। बस 20 में युद्ध लड़ने का मन नहीं था, संविधान के हिसाब से खेल था, उसी के हिसाब से जर्नी यहाँ तय करके आए थे। चलो एक कहानी सुनाते हैं। वैसे क्या कहते हैं, कांग्रेचुलेशन क्या बोलते हैं, इनवाइट किया या आमंत्रित हो गया, शुभारंभ हो गया, युद्ध शुरू हो गया। यहाँ अब तो दुआ करो कि घोर विनाश न बने, क्योंकि हम युद्ध की तरफ चल रहे हैं। शुरुआत हो चुकी धर्म युद्ध की। श्री कृष्ण जान चुके हैं ना कि भारत है, यहाँ मजाक बनाने से कुछ नहीं कर सकते। बच्चे राय कभी नहीं लेंगे, अपने आप को बड़े होकर जीने जरूर करेंगे।
एक कहानी सुनाते हैं, शॉर्टकट में आते हैं। जर्नी तय करिए आप इंसानों वाली, ठीक है। जैसे आप लोग की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, बचपन से नहीं आता है, हर किसी की लाइफ में लगता है। प्रेम प्यार धोखा दे, घर द्वार रिश्तेदार, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक लगता है। माँ से रिक्वेस्ट का दुआ फरियाद मैनिफेस्ट किया, रब ने सुन ली तुरंत, रब को लगा हेल्प जब करनी ही है राजा रणजीत सिंह की, हटाओ इसकी कहानी को उठाओ, बहुत अच्छी है। राजा रणजीत सिंह की सोच भी अच्छी है, कहानी भी अच्छी है। हटाओ भक्त भगवान नारी दोनों कहानी। वैसे तो कहानी हमारी और ईश्वर की कहानी दोनों एक ही है, 1659 नंबर। भक्त की जीवनी भगवान की है, लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे हैं इंसानी, ये सबकी होती है वैसे ही। कि राजा रणजीत सिंह की कहानी उठाओ, कहानी अच्छी है, समाज को दिखाते हैं। वैसे भी केस चलेगा, समाज में आएगा, चलो खुली किताब बन गई, समाज में दिखेगा, समाधान भी होएगा, सल्यूशन भी होगा। सारे खेल 33 कोटि देवताओं के खेल भी पूरे होंगे, और प्यार से चौथी शुरुआत हो जाएगी। 2021 से खेल उठा। और आप भारत देश में रहने वालों, अच्छा भैया, आपको क्या लगता है श्री विष्णु जी आएंगे? वो जा चुके हैं, इसलिए तो महाकाली काली खेल चल रहा आखिरी में। श्री विष्णु जा चुके हैं 2 महीने पहले, और श्री लक्ष्मी जी परीक्षाएं ले रही हमारी। सपने देखी है, वो 99 ना कर चुके हैं, कह रहे अदर कंट्री में हो जाएगी अगले जन्म की लीला, भारत में हमें नहीं करनी। जहाँ ना भक्त की कदर हो, ना भगवान की कदर हो, ना किसी आम इंसान की कदर हो। सदियों से बेइज्जती कराई है, जितने भी अवतार बनकर आए। कह रहे जितने भी जन्म लिए, कभी इस जन्म में हनुमान बने, कभी इस जन्म में शिव बने, कभी ब्रह्मदेव बने, कभी कृष्ण बने, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश बने, कभी ये बने, कभी वो बने, कभी वो बने। एक ही ईश्वर के किरदार अनेक, 3 ईश्वर के 3 किरदार हो गए, 33 में तब्दील हो गए। सब ने अपनी में छत तय कर ली, पर सुकून किसी को नहीं मिला, सबका मजाक बना। आप जज कर सकते हैं हमें, हाँ हक और अधिकार है आपका। भारत देश में आप रहते हैं, सब में गिनती कर सकते हैं मेरी। हाँ, जो लोग कहते हैं इस पर कोई तंतुमंत काम नहीं करता, जो कहते हैं इसके पास कोई शक्तियाँ हैं, जो कहते हैं ये खुद को पहचान नहीं पा रहा। एक्चुअली क्या है ना, मुझ में घमंड नहीं ना। मैं 100% सिंहासन पाने के बाद भी हम ये सोचते मेरे पास कुछ नहीं, कभी नहीं सोचते कि हमें घमंड हो जाए। रुपया कितना भी हो, कम हो या ज़्यादा, हम उधर फोकस नहीं करते। न्यूज़पेपर लगाने जाते हैं, बहुत सी लाइमारी करते हैं, हम कुछ नहीं कहते, बस वायु देखो पितृगोश कहते हैं। समझना भैया को लेके चलना, यहाँ नहीं तो मरने के बाद से यहाँ मौका देते हैं, चलो जी ले अपना जीवन, कर्मों की कहानी। अब इस समय मेरे घर वाले यात्रा पे गए हैं, पापा उनके साथ गए हैं, ये भैया अमरनाथ गए हैं। क्यों शिव कहेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, चलो शिव वंश कहेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, एक पितृगढ़ है, और क्या बताए 33 कोटि दौरान राजा हरिश्चंद्रानी नाम कहानी, आप समझ पाएंगे। भक्त और भगवान दोनों कहानी एक साथ पूरी हो रही थी। शिव परिवार ही है, नागलोक परिवार, गंगा मैया के साथ जो आए थे सीताराम बनकर चले गए। शिव माता तारा पार्वती मैया शिव जी आए थे, राजा हरिश्चंद्रानी बनकर चले गए। ईश्वर बनकर भी दिया, इंसान बनकर भी दिया, रास्ते बना चुके थे कि ईश्वर बनकर नहीं आएंगे तो इंसान बनकर, इसे एक रूप से हमने गुप्त रूप बताया। पर कितना आप द्वापर जैसा देखना चाहते हैं, सॉरी भाई, जिस दिन मिल जाए बता देना हमें। हाँ, मानव कृष्ण वाली कहानी वो हो चुकी, वो श्री विष्णु जी के लिए थी, दोबारा कभी नहीं हुई, कभी नहीं होगी, पर दूसरी होगी, नए तरीके से होगी। कलयुग है, नौ बुद्धा दिखाने के बाद 10वें माह है। कलयुग का अंत, कहानी उठी। वैसे तो गीता में लिखी कहानी जो हम लेकर आए थे 33 वाली, थोड़ा आपने सिर्फ अपराधियों को बचाया। चलो, बाद देश खतरे में आपने इनवाइट किया, आप ही ने दावत दिया। हाँ, आपको क्या लगता है ईश्वर की कहानी नहीं पूरी हो जाएगी तो आप इंसान बच जाएंगे? ये तो कहा ना, अंदर से गंदे नहीं है, बाहर से भला हम कुछ कहें। लोग कहते हैं मुँह सच्चा होता है, मुँह का भड़बड़िया होता है। अंदर से कभी हमने न भक्ति की बेइज्जती करी, न शक्ति की बेइज्जती करी।
हम सोचते हैं ये मान सपोज एक मौका मिला, और जब मौका मिला है इससे हम पूरे भारत देश को घूम सकते हैं। एक मान लो 1 महीने मिला, 1 महीने हम भारत देश को भी घूम सकते हैं। हाँ, 1 महीना हम एक शहर में भी रहकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अपनी सोच ये होती है जब मौका मिला है तो बड़ा करो ना। जब मौका मिलता है दुआ फरियाद रिक्वेस्ट मैनिफेस्ट जब करते हैं तो समाज के लिए करते हैं कि युद्ध होए भी तो अंदर होए भारत के अदर कंट्री भारत पर युद्ध करने ध्यान ही ना दे। वायु देश कहते, पवन देश कहते, पितृगणों कहते हैं कि अदर कंट्री युद्ध ना करे भारत देश में। भारत देश में रहने वाले चले आपस में लड़े, वो अलग की बात है। अब युद्ध शुरू हुआ है, एक दिल तो हम भी कहते कि लगा दे दुआ फरियाद मैनिफेस्ट और पितृगणों से कहे कि जब और घमासान युद्ध करो। चलो ये हम युद्ध की बात करते हैं, प्यार कहते नहीं, सोचते हैं चलो युद्ध की बात करते हैं। युद्ध कैसे होता है? मान लो कॉलेज में बहुत से बच्चे जाते हैं, हाँ तो उंगली वही करते हैं जो सबसे ज़्यादा कमीने होते हैं। माना एजुकेशन शिक्षा नॉलेज लेने गए हैं, पढ़े लिखे समझदार हो, जैसी हो, अच्छे बुरे जैसे भी होते हैं। जुगलर रास्ते में होता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट में होता है। भारत देश में सब सच्चे नहीं रहते हैं, बहुत अधिक से अधिक अपराधियों के बच्चे ही रहते हैं। सच्चे अच्छे सीधे साधे भोले भाले बेचारे होते हैं, एजुकेशन लेने गए होते हैं, एग्ज़ाम देने गए होते हैं, वो फर्जी उंगली नहीं करते हैं, साइलेंट बहुत रहते हैं, बैलेंस से बैक स्टेप में भागते हैं, वो ज़्यादा नहीं करते। पर उनमें के बीच में बैठे होते हैं ना कुछ फ्रेंड सर्कल में हमारे कुछ कमीने दोस्त यार, उनमें होते हैं कुछ निकलते हैं कमीने जो अपना जुनून दिखाने जवानी का जो सबका ले आता है ना, तो उंगली करने वाले। माना कि गलतियों करते हैं, तो गलती कैसे होती है? नज़रअंदाज। हम ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझते। और फिर एक राजा एक नेता क्या कर सकता है? कैंडिडेट जब हमारे सही होंगे। अब युद्ध हो चुका है, इस समय तो हमें भी नहीं हो सकता। मेरी मम्मी पितृगढ़ जिन्हें कहते हैं, हाँ ये समझ लो, वो घर में रहती है। पापा हमारे गए हैं साथ में, भैया भाभी गए हैं यात्रा पे वैष्णो देवी और जम्मू। भतीजी हमारी 21 साल बाद उस पर वैष्णो देवी खेलेंगे। शेर घर में शेरी जन्म लेगा। बाप के ऊपर भोलेनाथ खेल रहे थे, मेरे ऊपर श्री गणेश, उसके ऊपर वैष्णो देवी। लास्ट पीढ़ी उदाहरण बनने आए थे। भगवान अपने लिए भेज देते हैं घोड़े, भक्ति जिन्हें कहते हैं। किस किस के ऊपर आते हैं? चुने हुए भैया आते हैं, उनकी जीवनी खरीदते महान बनाते हैं। वरना हर किसी को जल्दी से जल्दी हीलिंग करके कोई ना कोई प्लेटफार्म देते हैं, पर जिनसे बड़ा कराते हैं वो देर में आती है। अब समाज के लिए आए थे, इंसानियत लाए थे, इंसानियत कहानी करनी थी, पर आपने अपराधी को साथ दिया। अब जैसे कहा ना, कौन जानता मेरे बारे में मैं क्या करता हूँ? मैं खुद जानता हूँ। राम और रमा वाली कहानी लेकर आए हैं, कलयुग के बाद सत्युग को लेकर 2 किरदार निभा रहे हैं। अब रावण जैसी कहानी ख़त्म करेंगे तो भी तो राम इसे शुरू करेंगे। ये सब नशा पत्ती हमने भी किया, सभी ने किया। आदत नहीं ना, फर्क इतना अच्छा नहीं लगा था। हर तरह से ज्ञान दिया, हर तरह समझाया, हर तरह समझाने की कोशिश किया। 5 सालों में समझ में नहीं आया, दिल तोड़ दिया। 2 महीने से काहे बैक स्टेप हो गए। जब श्री विष्णु पीछे हट गए, हमें कोई दिक्कत नहीं यार, श्री गणेश के लिए तो आए थे। वैसे भी एक पति 2 पत्नी कहीं लाए थे, रिद्धि सिद्धि के लिए उदाहरण बनने आए थे। 33-34 ये कहानी रामा पद्मा जी सुना दिया, इतनी हकीकत ला के धर दिया, लेकिन आप समझ में नहीं आया। तंत्र मंत्र या रोना टटका करके कुछ बोल नहीं रहते, क्योंकि यहाँ कोई हम इतना प्रेशर नहीं हम पे, इसको हम बचाए भारत देश को। भाई टाइम ऑफ हो चुका है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में बैठे हैं, 99% की माफ़ी द्वापर में दिया था। आप भूल रहे हैं भारत देश में रहने वालों, तो हम क्या करें? 1999 भी जा चुका। आप सोच रहे हैं कि आज है तो भारत देश के लिए सोल्यूशन बनेंगे?
अपनी मर्जी थोड़ी ना जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से कहानी नहीं बनी। श्री विष्णु जी आएंगे, अपना इंट्रोड्यूस कराएंगे, सिंहासन के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। वो तो जहाँ जन्म लेंगे वहीं रहेंगे, मैसेज दे देंगे वो अलग की बात, मेरे जैसा फ़ोन पर ना कोई घर चल के आएगा ना कोई मिलने आएगा। ओ सॉरी, इंसानी जर्नी तय कर रहे, आप इंसान बनकर रह रहे। क्यों? बस इतने सारे भगवान के नाम लेते हो, या तो खुद बन जाओ भगवान, सबके सब में रहते हैं। हम मौका दें, सच्चाई रास्ते चलना शुरू कर दो। जैसे हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, देखो हमने क्या क्या बताया, हमने जितना गलत किया है उससे ज़्यादा बताया। आप अपराध करते हो, क्या बताते हो? चलो एक आप राजाओं बताते हैं, कभी दिया नहीं, आज हम बताते हैं। आप नहीं दे पाएंगे, हम देंगे। 3 नंबर की दुनिया में यही होता है, अंदर से क्लीन होना पड़ता है, अंदर की सारी गंदगी बाहर धरनी पड़ती है, छुपाना नहीं पड़ता है। ट्रस्ट अंदर से भगवान को जीतना पड़ता है, परमात्मा का। बचपन में गए थे, एक मुस्लिम दोस्त था, बड़ा मंगल था हनुमान जी का। हम तो दर्शन करने मूड से ही गए थे, पर दोस्त कोई नहीं था, उसको साथ ले गए थे। वो गया, बाहर खड़ा था, हम अंदर दर्शन करने गए, दर्शन करके आए, वो चप्पल उठा लाया, अपनी छोड़ आया टूटी फूटी, सही साइड उठा लाया। हमको पता नहीं, साइकिल से आए भी, रास्ते में रुकी। हमने क्या हुआ, कह रुको आ रहे हैं। हमने क्या हुआ, वो चप्पल अपने यहाँ रख दी, मतलब वहीं पर वो रोड किनारे पेड़ लगे होते हैं तो बाउंड्री बनी होती है, वहाँ पर रख दी, साइकिल मुझे दे दी। मुस्लिम धर्म का था। फिर हमने कहा हम भी चल रहे ना, वहाँ गए, चप्पल चोरी कर रहा था वो, उठाइस, हमको ला के दीस, किसी वाले तुम ले सैंडल, हमने मेरे चप्पल कर हमको लाओ, चप्पल दे दो, हमको चप्पल ला दे, हम लेके भी चले आए। मैं चोरी की हमने नहीं किया था, कलयुग था हनुमान जी की। पर ये क्या है, ये हमारे थोड़ी था, ये तो हम साथ में इन्वॉल्व हो रहे थे। अगर हम कुकर्म करे ना होते तो ये बताते कैसे, क्या आप बताएंगे आपने कभी चोरी की थी? हमने की नहीं थी, पर साथ में गए थे, इन्वॉल्व थे। एक ऐसे और था 2020 में, लॉकडाउन में, रात में सिगरेट पीने का मन था मेरा, फ्रेंड बैठे थे, एक वहीं बात कर रहे थे, अब कहने लगा आ चले घूमने। तो हम तो ये सोचा था कि चलो घूम के आते हैं, दुर्गा मंडी तक पैदल चले गए। जा रहे थे, कुछ दूर पहुँचे, आखिरी रास्ते में एक सिगरेट की डिब्बी दिखी हमको रास्ते में, वो भी रोड किनारे जहाँ कूड़ा पड़ा था। एक लड़का और था, रोहित, अरे है 4-5 लड़के थे, पर उसमें एक नया आया था, वो चोर था। वो मामा मामा कह रहा था उस फ्रेंड को, हमको भी मामा मामा कह रहा था। अब क्या करे, मामा बना ली सा। जा रहे थे, लड़का दिखा, हमने रोहित से कहा, रोहित है क्या? हमने डिब्बी उठाया सिगरेट की, कह रहा है, कह रहा भाई कूड़ा बनवा रहे हो? हमने इसमें सिगरेट है, उसको उठाओ। कह रहा भाई हमने उसको डिब्बी उठाओ, उसमें सिगरेट है। उठाए, 3 सिगरेट निकली। हमने सिगरेट भी किसी को नहीं दी, एक जलाया, सबको हमने, सबको पी लो, इसमें मांगना नहीं, मेरा पैसा नहीं। साथ में गए, वो बार बार छोड़ भाग रहा था, ऐसे से रास्ते ले जा रहा था, हम जान रहे थे चोरी चमारी तो नहीं करने, फंसवा दे गैस, क्योंकि उसमें हम कलयुग में रहते, जैसे आज बंद रहते हैं। आगे पहुँचे, उसने काम कर दिया, हमने उससे कहा इसको छोड़ दो, चलो काम करें, अपना अपना काम पर चले, पर उसने 1-2 काम किए, गुंडी फाड़ दी। हम लोग लौट के आ रहे थे, वो रास्ते मिल गया, मान ले, तो हम समझ नहीं पाए, हमसे कहा ये रख लो यार, एक गुल्लक लग दिस था, हाँ गुल्लक दुकान का, उसमें श्री गणेश जी रखे थे, 1 रुपया था, 1 रुपया पड़ा था। वो चोरी करके आया था, किसी गुंडी फाड़ के आया था, वो चला गया, उसको भगा दिया था। फिर दूसरे दिन ऐसे ही वो पीछा करी था, शायद हम लोग गए थे, हाँ दूसरे दिन, हाँ दूसरे दिन गए थे, दूसरे तीसरे दिन गए थे।
फिर उसने यही काम किया। हम वो सब जाता था सब्जी बेचने, वहाँ से ये करने लॉकडाउन में नौकरी करने को मिला था सब्जी की मंडी में, कि काम इधर उधर करेंगे। पर वो एक गुमचोड़ फाड़िस, वहाँ कोई मैकेनिक की दुकान थी और उसको मैंने साथ दिया। हाँ साथ दिया। हम सोचते कहाँ तक ले जाएगा, अपने घर ले गया। एक बार सोचा फंसवा दे पुलिस वाले के चक्कर में। हाँ वो गली गली जाए, हमने रोड चलो उससे कह रहे उससे रोड चलो। एक दो को हमने डील किया, फंस तो गए थे, एक दो को डील किया। अब मेरा दिल था इसको फंसवा दे। अब मुझसे कह रही अंदर ले यार, अंदर रोड चलो। हम चौकी के सामने से रात में 1 या 2 बजा था, हम चौकी के सामने से उसको ले जाने का मूड था। हमने कहा इधर चलो चप्पल टूट गई थी मेरी, लेकिन हमें बुरा यही लगा था, हमने सबूत में रख लिया था एक गुल्लक, उसमें श्री गणेश जी थे। बस उसी दिन श्री गणेश जी अपने साथ पूरे और कंप्लीट हो गए। उसी दिन रिक्वेस्ट मैनिफेस्ट किया। हमने मजबूरी के देखो ये लंगर क्या चल रहा भगवान। जब मेहनत की खाना नहीं चाहता आदमी, दूसरे गरीबी की लेता है। ये जैसे उम्र नहीं, ये अपराध दुनिया में पसंद नहीं। 2020 सारे बुराइयों के रास्ते बंद सारे। ये तो मजबूरी के लंगर बांध लिया। लॉकडाउन आया सबके लिए बैड लक बन गया, हमारे लिए गुड लक, तभी तो यहाँ खड़े हैं। कंट्रोल करने की क्षमता क्या? नशीले पदार्थ नहीं करना है। जीत पर ठान लेते नहीं करना, 2 4 10 5 दिन हफ्ता बाद तकलीफ होगी, इससे तो कुछ थोड़ा होगा। जीत ऐसी बनाओ जो अच्छी कर दिखाए। लोग नशे में गलत कर जाते हैं, हम नशा करते थे, हमसे हमेशा अच्छा होता था। सच बता रहे, हमसे नशे में अच्छा हो जाता था। तो 249 नंबर कहता है कि समय निकल रहा है। अभी ये जनता मंत्र जो युद्ध शुरू हो चुका है, मान लो 2 मिनट के लिए, अब ये ना रुका, छोटी चिंगारी शमशान बना देती है। ये छिड़ गई, मान लो समय और निकल जाएगा, तो क्या कालचक्र रुकेगा? ना कालचक्र रुकेंगे, ना ईश्वर शांत बैठेंगे, ना पितेगा, क्योंकि ईश्वर की कहानी नहीं पूरी हुई। आपने इंसानी जर्नी मेरी समझ ली, जबकि गीता में लिखा सब कुछ 5000 साल पहले बता के आए। सब कुछ जो समाज में हो रहा है, धर्म में शुरू होने के बाद भी हमें इग्नोर किया। समस्त ब्रह्मांड चल रहा था, कभी माना क्या डिस्टेंस हुआ। श्री विष्णु जी बैठ रहते हैं, अंदर ही हैं, और उभरते नहीं, क्योंकि उनको आना नहीं है भारत देश में। कहते शिव नगरी शिव संभाले। हाँ शिव ने भी, शिव के हम पे सारा जमीन पे इस वक्त हम हैं, रामकृष्ण नहीं, हम हैं। पर सबके समस्त संसार के, समस्त ब्रह्मांड के, ऐसी शक्तियों के अवतार, समस्त ब्रह्मांड का समूह में श्री गणेश भक्त समझ सकते। आप कहते ईश्वर अजन्मे हैं, थैंक्स, निराकार है, हवा है, सच है, पर वहीं से कट कर आए हैं, उस परमात्मा ही से कट कर आए, आत्मा बने। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अजन्मे हैं, कभी जन्म नहीं ले सकते। वनस्पतियों में जन्म लिया, जीवों की सांसें बने, सब में। हाँ ये खाली एक दायरा बनाया कि निराकार है, क्योंकि उतना बड़ा ब्रह्मांड आपके अंदर समा नहीं पाएगा, अंश समा गया। उस निराकार ने हम सब कुछ साकार रूप दे दिया, इंसानी। तो क्या खुद नहीं आ सकता? खुदा खुद आया, फरिश्ता बनकर चला गया, और हम पूछते रह गए कब्र का राज, क्योंकि हमने ट्रस्ट और विश्वास, बिलीव, भरोसा नहीं किया। फरिश्तों पैगंबरों में तब्दील कर दिया। राम आए, उन्होंने खुद को भगवान नहीं कहा, नाम बताया, भगवान तो समाज ने बनाया। हक और अधिकार नहीं होता, हम इसलिए इंजन कहते हैं डिब्बा नहीं। भगवान बनने का शौक नहीं, बनने आए नहीं। इंसानियत कहानी है, भक्त वाली कहानी करना है। मज़ा आया कि नहीं? हाँ थोड़ा और देर करो, आपको क्या लगता है? फिर बाद में अधिक समय में हम युद्ध करेंगे? अरे हम तो यहाँ बैलेंस करने आते हैं, नेक दिल इंसान सच्चा बनने आते हैं।
आखिरी में खड़े हो, टाइम ऑफ हो चुका, मेरी बॉर्डर यहाँ खुदा करो, हमें इग्नोर कर दो। हमारे साथ समझ ब्रह्मांड को आपने कष्ट दिया, मजबूरी में धोखेबाज बनना पड़ा था क्योंकि हमने सोच लिया, हम समझ के विश्व विष्णु लूट गए। हो सकता है सन्यासी वाला जीवन गुजारना पड़े, तपस्या करनी पड़े। आपने तो भारत देश के बारे में कितना सोचा हम नहीं जानते, पर यहाँ सच्चे रहते हो उनके चक्कर में अपनी खोनी पड़ती। सोचना पड़ता है कि बेचारे सच्चे चले जाएंगे, कोई युद्ध छिड़ गया, हर 100 साल की होती ना, अभी तो शुरुआत में हमें सारा खेल बना के लाए थे, साले दिमाग का सिस्टम पूरा हिल गया। कोई दिक्कत नहीं, 1 ही % बचा है बचाने का, और 2-4-5 साल हाँ थोड़ा और हमको टहला लो। बहुत से लोग सोचते हैं कि रोक लो इसको, समय ख़राब कर दो। हाँ तो समय मेरा नहीं ख़राब कर दो, मेरा दोस्त सौदा कर दिया भारत देश का आपने। बचा लो उन अपराधियों को हमारे वाले, हमने वैसे ही माफ़ कर दिया, क्योंकि खेल हम युद्ध करने थोड़ा समाज इस पे आए थे, संविधान पर, कोर्ट के हिसाब से सॉल्यूशन लाए थे। पर आपने तो न नंबर वालों को सुना, किसी की नहीं सुना। पुलिस वकील जिस नेता बन गए थे, आप ही का दिमाग स्ट्रॉन्ग था। बात तो भले भारत ही कर रहे थे, अपने लिए थोड़ा जीने आए थे। इतने दिनों में आपने देखा ही नहीं, अपनी खुशियों के लिए। जब इस समय अरेस्ट करने मिला 13-22 नंबर, 13-22 मतलब होता है खामोश हो जाना, क्योंकि इसके 2 रीज़न होते हैं, वो गर्लफ्रेंड